ओम शांति। आज 27 सितंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे कभी मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़ना। मतभेद क्या होता है? आपस में हमारे विचार नहीं मिले और हम पढ़ाई छोड़कर चले गए। इसके साथ मेरे विचार नहीं मिलते, बीच बीच में गड़बड़ करते हैं, ये करते हैं, ये फालतू बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं, इनकी तो ये आदतें खराब है, इनके साथ तो बैठना मुश्किल, बात करना मुश्किल। कोई भी बात पे मतभेद हो गया और पढ़ाई छोड़ के, पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। पढ़ाई तो आपने छोड़नी है, माया अजगर सीधा का सीधा पेट में डाल लेगा, फिर आने भी नहीं। प्रश्न, ये कॉमन सत्संग ना होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? कॉमन सत्संग नहीं है, जैसे आम दुनिया में सत्संग होते हैं, इसलिए बाबा को बार बार बच्चों को सावधान करना पड़ता है। ये दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं है। यहां तो पावन बनने की शिक्षा दी मिलती है और पावन बनने में माया के विघ्न पर। दुनिया के सत्संगों में तो गीत गाएंगे, कीर्तन करेंगे और अच्छे अच्छे साज बजाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे साज में वो अपनी कहानियां सुनाएंगे, डांस करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा काम है उनका। तो यहां तो चुप बैठना है और सुनना है, और सुनना है, उसका मनन चिंतन करना है, उसे अपनी बुद्धि में धारण करना है और अपने जीवन को परिवर्तन। वहां कथा सुनी, सत्संग किया और आ गए, और जबकि वो एक भी सत्संग नहीं। क्यों सत्संग नहीं है वो? सच का साथी नहीं है, क्योंकि सत्य तो सिर्फ एक परम पिता परम आत्मा है, उसका साथ ही नहीं है, तो वह सत्संग कैसे हो सकता? वहां तो झूठ मनुष्यों का संग है, जिन्हें गाया जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये सत्संग। जहां आत्माएं बैठ परमात्मा से पढ़ती हैं, वहां देह बैठ देहधारियों से सुनते। क्योंकि सुनने वाली आत्मा है, पर वो अपने को क्या समझते हैं? देह समझते। और वहां कथा सुनना, सत्संग करना, माना भगवान के ऊपर एहसान करना कि अब तू मेरा ये काम कर देना। और यहाँ इस निश्चय के साथ रोजाना पढ़ना कि भगवान तो हमारा कुछ ना करे, उसने यही करना था कि हमें ज्ञान सुना रहा है और वो हम सुन रहे हैं। अब हम मेहनत करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं। पावन बनने में माया विघ्न
माया के विघ्न पड़ते हैं, वहां कोई विघ्न नहीं पड़ता। वहां जो खाओ, जो पियो, जैसे रहो, जैसे मर्जी करो। और यहाँ पवित्र बनना है, हमें एक एक चलन पर, एक एक संस्कार पर, उससे भी ऊपर आए तो एक एक संकल्प और बोल पर अटेंशन। और यहां तक कि सुनने पर भी अटेंशन। हमें वो बातें सुननी नहीं जो माया की तरफ ले। इसलिए बाबा को ये 5 अटेंशन दिलाने पड़ते। इसलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है, बच्चे कभी कुछ भी हो जाए, कभी कुछ भी हो जाए, तुम सुख दुख, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, यश, अपयश, कुछ भी सुनते, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ो। किसी को मान मिल गया, आपको मान नहीं मिला, बहन जी बेटा इसको बना ले, आगे पढ़ा ले इसको देवता, मैं ना बनूं देवता, मत बन जा। ओम शांति। मान नहीं मिला, काम मैंने किया और नाम उसका ले दिया, ये बहन जी खराब है। हो गया काम खत्म, बस कल से अपना चला ले सेंटर, औरों को इनको बना ले देता, यही तेरे, हम बनेंगे देखते कैसे। कहीं भी जरा सा भी मान अपमान हुआ या यश अपयश हुआ, निंदा स्तुति हुई, कुछ भी हुआ, अपने को मियां मिठू समझ किसी की गलानी मत करो। क्योंकि आप यदि किसी के अवगुण वर्णन करोगे, वो अवगुण आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। माया बड़ी चंचल है। अगर बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ी तो माया क्या करेगी? माया माथा मूड देगी, बाल सारे उड़ा देगी, एक न रखे सिर पर बाल। वो खा जाता है, वो तो मुरली के सार में था, ये प्रश्न के उत्तर में है। ये माया क्या कर लेगी? माथा मूंड लेगी। माथा मूंडने का मतलब क्या होता है? माथा मूंडना माना आपने गलत काम किया, इसलिए बाल काट के गधे पर बिठा के शहर में घुमाया जाए, बेइज्जती कराई, बेइज्जती कराने के निमित्त बन जाए। मतलब बहुत बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि जरूर माया के वशीभूत होंगे, कोई ना कोई गलती करेंगे। गलती करेंगे तो समाज में उसको इज्जत कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। इसलिए श्रीमत लेते रहना, बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। बाप दादा की राय में ऐसा क्यों कहा, ऐसे भी नहीं कह सकते। फंसवा दिया, मरवा दिया, नहीं बोल सकते, है नहीं? गलत फंस गए। ब्रह्मा बाबा तो कह देता था, रहा वेंदे ब्राह्मण फातिर। क्या हम अपनी जिंदगी जी रहे थे, भगवान ने आके हमें क्या कर दिया? फंसा दिया। परंतु तो ऐसा भी आप नहीं बोल सकते। आप खुश रहेंगे, वाह बहुत अच्छा, जो हुआ अच्छा हुआ। राइट इज राइट बट रॉन्ग इज ऑल्सो राइट। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं
कहते हैं जब हम आपके बने हैं, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। ये बेहद के रावण की लंका है जो विनाश होनी है। वो जो सिलोन में लंका दिखाते हैं, नीचे श्रीलंका जो बना रखी है, वे तो बात ही बिल्कुल झूठी है, बात ही बिल्कुल झूठी है। सिलोन एक टापू, बेट समुद्र के बीच में, और सबसे पहली रामायण लिखी गई वाल्मीकि रामायण, और उसके अंदर जितना लंबा चौड़ा पुल बताया गया है, वर्णन किया गया है, जो नल और नील ने बनाया था, उतनी तो जगह ही नहीं है। पुल तो कहां बनाया जाएगा? उतनी तो भारत और लंका के बीच में जगह ही नहीं है। और इतने चौड़े पुल आज तक, इतने लंबे पुल आज तक दुनिया में नहीं बने। इतनी चौड़ाई पर तो कभी भी पुल बन ही नहीं सकता, जितनी ज्यादा चौड़ाई जो है उस पुल की वर्णन की गई। इतने पत्थर कहां से आ रहे? पत्थर तो चलो ठीक है, सारा पड़े हैं, मतलब, परंतु इतना बड़ा पुल का आज चौड़ा, मतलब चौड़ाई के लिए लिमिट होती है कि बेना इतना चौड़ा बनेगा। लंबाई तो चलो कितनी भी खींच लेंगे, परंतु चौड़ाई की तो एक लिमिट रहती है ना, कि कितना चौड़ा पुल बनाना है और समुद्र के ऊपर बनाना है। मतलब ऐसी कल्पना तो लोटपोट वाले या ये कॉमिक्स वाले भी जो झूठी कहानियां बनाई रहे होते हैं, वो भी इतनी कल्पना नहीं करेंगे जितनी कल्पना उसके अंदर नल और नीर के द्वारा कर दी। बेहद का बाप समझाते हैं कि ये सारी दुनिया है समुद्र के ऊपर, ऑल राउंड समुद्र है ना। दिखाते हैं ना, वास्को डी गामा ने ऑल राउंड चक्कर लगाया तो गोया धरती पानी के ऊपर ठहरी है। धरती पानी के ऊपर ठहरी है, अंदर ये सारी जुड़ी हुई है। ये नहीं है कि धरती के नीचे हम जहां बैठे हैं या इसके नीचे समुद्र है, इसके नीचे समुद्र नहीं है। धरती सारी एक दूसरे से जुड़ी है, परंतु चारों तरफ पानी पानी है नहीं। वो चारों तरफ पानी पानी होने का कारण है जगह ऊंची नीची है। अब ये सेकंड हुआ मास्टर जी, यहाँ मैंने ना कॉलम खड़े पानी में भरे, मतलब शाम को खोदा, सिर्फ पानी भर गया उसमें, उसको निकाला, निकले ना, मतलब 9 फुट का 8 फुट पानी निकल जाता। ठीक है, अच्छी जगह, क्योंकि सारे शहर का गंद यहीं आता है, वो सारा धरती के अंदर भरा हुआ है, ठीक है ना, तो फटाफट आ जाएगा ना पानी। परंतु उसके बाद फिर पत्थर आ जाएगा, चट्टान आ जाएगी, पत्थर जरूर है, पक्की जमीन है, फिर उसके नीचे चट्टानें आ जाएंगी, फिर धरती है, मतलब तो एक दूसरे से जुड़े हुए। ये नहीं कि हम यहाँ से खोते जाएंगे तो सब पानी पानी आएगा, पानी के बाद चट्टानें भी आएंगी। यदि आपने पानी छोड़ दिया तो फिर चाहे कितने दूर तक जाओ पानी आएगा ही नहीं, ऐसा भी होता है। ऑल राउंड चक्र लगाया तो गोया धरती पानी के ऊपर ठहरी है। बैट हो गया ना, जैसे उबड़ खाबड़ जगह हो और पानी भर जाए तो जो ऊंची जगह होगी वो दिखाई देगी, बाकी दिखाई नहीं देगी, बाकी सारा पानी पानी। अब वो पानी के नीचे कितनी गहराई है वो पता ही नहीं। ये बेहद की खाड़ी है। रावण का राज्य सारे बेहद के आइलैंड पर है। रावण का राज्य सारे बेहद के आइलैंड, ये जो सारी धरती है, सारी धरती पर रावण का राज्य है, ना कि सिर्फ एक लंका में ही रावण का राज्य। सिर्फ सिलोन नहीं, वे सब तो, वे समय तो अब है ना। ये तो शास्त्रों में कितने गपोड़े लगाए हैं, हम भी समझते थे शायद ऐसा हुआ होगा। ब्रह्मा बाबा अपनी बात करें, हम भी, क्योंकि हम यही तो रामायण पढ़ते थे, कोई और रामायण तो थी नहीं, यही रामायण पढ़ते थे और समझते थे
हो सकता है ऐसा हुआ होगा। विचार करे, ख्याल नहीं चलता था कुछ भी, बस सत्य वचन जैसे भक्त करते हैं आज, हम भी तो यही करते थे। रामायण सुनी, वाह भगवान वाह, रामायण सुनाई, वाह भगवान वाह। विचार करे तब तो ख्याल चले ना। बुद्धि बिल्कुल क्या हो गई है, लॉकअप, बंद थी, ताला लगा हुआ था। अब बुद्धि का ताला बाबा ने आके खोला है। मनुष्य तो समझते हैं बंदर से नाली, रावण को तो मिले इंसान और मनुष्यों को क्या मिले, राम को क्या मिले, बंदर। राम को युद्ध करने के लिए सेना बंदरों की इकट्ठी करनी पड़ी, क्योंकि जंगल में रहता था ना, मनुष्य कहां से मिलेंगे बेचारे को। और बंदरों की पत्नियां, वो बंदरी नहीं है ना, बंदरों की कोई भी पत्नी बंदरी नहीं दिखाई, मनुष्य बंदर दिखाए। हाँ जी, बंदर ही बंदर। हाँ मनुष्य बंदर हैं। हाँ जी, नहीं बाबा कहते उनकी वाइफ को जो दिखाए हैं वो तो बंदरिया नहीं है ना, वो तो इंसान दिखाए ना दुनिया वालों ने। ये बाबा कहते हैं। मनुष्य तो समझते हैं बंदर से नाली। उन्होंने पत्थर उठाए और पुल बनाई, आग लगाई, क्या क्या बातें बैठ बनाई है। आग तो इस समय सारी दुनिया को लगती। ये भारत अविनाशी बाप की अविनाशी जन्मभूमि है, इसलिए इनको अविनाशी खंड कहा जाता है। बरोबर भारत प्राचीन था, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। बरोबर भारत अविनाशी खंड है। बाकी जो इस समय खंड हैं वे सब खत्म हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे, जितने भी खंड हैं सब विनाश ज्वाला में। ये विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ये नहीं कहा कि जुड़ जाएंगे, लाइन बहुत क्लियर है। ये नहीं कहा कि सारे खंड आपस में जुड़ जाएंगे, नहीं, अलग होंगे टुकड़े टुकड़े, परंतु जुड़ेंगे नहीं। फिर जुड़ेंगे कैसे, क्योंकि सारी धरती फिर से जलेगी, सब कुछ मेल्ट होगा, पुनः सेट होगा। जब सेट होगा तो एक खंड बनेगा। बाकी ये नहीं कि वहां से तैर करके टुकड़ा इधर आ जाएगा, चिपक जाएंगे, नहीं। पत्थर भी पानी बन जाएगा और उसके बाद फिर से सेट होंगे। अभी तो ये छोटी छोटी रिहर्सल है, तुम्हारी बुद्धि में है कि सारी दुनिया में ही रावण राज्य है, इसका अब अंत है और राम राज्य की आदि है। ये बातें और किसकी बुद्धि में आ ना सके। तुम थोड़े से ही ब्राह्मण जानते हो, थोड़े से ब्राह्मण तुम जानते हो, समझते भी हो कि अब ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, हम बाप के गले का हार बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। कितना अच्छा ये चक्र है, कलयुग अंत और सतयुग आदि। इस समय सभी धर्म भी जरूर हैं, हिस्ट्री मस्ट रिपीट। ये पूरे वर्ल्ड में इस बात को कहा जाता है, इतिहास दोहराया जाता है, इसको सब मानते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस वो छोटे छोटे देखते हैं, ठीक है, उनको वर्णन करते हैं कि ऐसे ऐसे ये हुआ था। यानी कलयुग के बाद सतयुग जरूर होना है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन
रात के बाद दिन, दिन के बाद रात जरूर आता है। ऐसे हो ना सके कि रात ना आए। रिपीट हो रहा है ना, मतलब एग्जाम्पल देते हैं। बाप सब राज आकर समझाते हैं, हम एक्टर 84 जन्म कैसे लेते हैं वे भी तो जानना चाहिए। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं है, काल की आयु ही सिर्फ 5000 वर्ष है। वो लोग तो तुमको कहते हैं कि शास्त्रों में तो ऐसा है नहीं, ये तो तुम्हारी कल्पना है, ना जानने के कारण तो ऐसे ही कहेंगे ना। शास्त्र तो पढ़ते रहते हैं, उनका कोई दोष तो है नहीं। बाबा कहते हैं सतयुग में ये शास्त्र, कहानियां, नॉवेल्स आदि तो होंगी नहीं, होंगी नहीं। वहां तो भारत बिल्कुल सचखंड बन जाता है। भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है। यहाँ सोमनाथ का मंदिर कितना भारी है, ऐसा मंदिर कब कहां भी बन नहीं सकता। फिर भी ये मंदिर आदि बनेंगे, कब बनेंगे? जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तब बनाते हैं, और कोई तो बना ना सके। तुम संवत भी बता सकते हो, आज से फलाने टाइम से भक्ति शुरू, बता सकते हैं आज से भक्ति कितना टाइम पहले शुरू हुई थी? 2500 साल। ठीक है, मान ले वे नहीं, कलयुग का अंत है तो 2500 साल हो जाएंगे, समझो भाई। ठीक है। पहले लक्ष्मी नारायण ही पुजारी बनेंगे। ताज कितने होंगे? एक सिंगल ताज होगा। शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाएंगे। फिर से मोहम्मद गजनवी आकर 17 बार आक्रमण करके शिव सोमनाथ के मंदिर को लूट कर, ये बातें तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं भगवान आया, गीता का ज्ञान इतना तो सुनाया, जो सारा सागर स्याही करो, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी लिखा ना लिख नहीं सकते। और उन्होंने गीता में 18 अध्याय लिखे और 1 घंटे में पढ़ के छुट्टी। 18 अध्याय 1 घंटे, और कोई आराम से पढ़े तो 1.5-2 घंटे लगा लो। बाकी यदि एक एक श्लोक पर घंटा घंटा लगावे तो जितने घंटे लगा दो। पढ़नी हो गीता तो घंटे 1.5 घंटे में 18 अध्याय हैं। और इतनी छोटी गीता बना दी, उसको लॉकेट में रखते। इतनी सारी की सारी पूरी की पूरी गीता उस लॉकेट पर लिख। सोच लो कितनी छोटे छोटे अक्षर लिखे। वो लगा के पढ़ते, लेंस लगा, लिखने वाला भी लेंस लगा के लिखता है, लेंस लगा के लिखता है और पढ़ने वाले लेंस लगा के पढ़ते हैं। वैल्यूएबल चीज है ना, इतना लव गीता पर रहता है। बाबा ने इतनी छोटी सोनी डिब्बी में डाल प्रेजेंट भी दी थी। अब तुम बच्चे समझते हो कि ज्ञान का सागर अथाह ज्ञान देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। हम ये मुरली इकट्ठी कर सकेंगे क्या? इतनी मुरलियां लिखी सुनाई बाबा ने, इन सारी मुरलियों को इकट्ठा कर सकते हैं क्या? ये रखने की चीज ही नहीं है। ये मुरलियां रखने की चीज ही नहीं है। शास्त्र आदि तो फिर भी भक्ति मार्ग में काम में आते हैं। हम जो लिखते हैं वे फिर क्या काम में आएंगे? कहां तो हमारी 2-4 हजार मुरलियां, कहां उन्हों की करोड़ों के
अंदाज में गीताएं बनती हैं। सब भाषाओं में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता का बहुत मान है। गीता शास्त्र आदि कितने पढ़ते होंगे, बाप समझाते हैं ये ज्ञान जो तुमको मिलता है ये बिल्कुल ही नया है। ये ज्ञान क्या है? बिल्कुल ही नया है। इसका पुस्तक तो है नहीं। भगवान राजयोग कैसे सिखलाते हैं ये अब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी इस ज्ञान के नशे में रहने वाले बहुत थोड़े हैं। आज उस नशे में रहते हैं, कल भूल जाते, कल भूल जाते हैं। बाप को भूल जाते हैं तो ज्ञान को भी भूल जाते। बाप को फिर फारकती दे दी, तलाक 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 खलास। बाप का बनकर अगर विकार में गए तो गला घुट जाएगा, मर जाएंगे, पत्थर बुद्धि हो जाएंगे, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे, किसी को ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, खुद सुधरे नहीं होंगे, दूसरों को कहेंगे तुम सुधरो, कहेंगे तू सुधर गया, कैसे बोलेगा? वो बोल ही नहीं सकता। सारा ज्ञान भर जाएगा। जो बहुत अच्छा प्रचार करते थे वो आज है नहीं। कोई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के पास में मतभेद हुआ, आपस में झगड़ा हुआ, एक दूसरे से रूठे तो बाप से भी रूठ जाते। अरे तुम आपस में रूठो, जो मर्जी करो, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट, मेरे से क्यों रूठे? मेरे से रूठे तो अपने भाग्य को क्या करेंगे? लकीर लगा देंगे। बाबा इनको समझाते नहीं, ये नहीं करते। क्यों रूठते हैं बाबा से? बाबा को चाहिए कि ऐसे गंदे बच्चे को समझावे, बाबा समझाता ही नहीं है, मेरी सुनता ही नहीं है, वो गलत करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। उससे प्यार करता है तो उसको पढ़ा ले, उसको बना ले देवता। हम नाराज हो गए, बस आखिरी रूठ कर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि महामूर्ख देखना हो तो यहां लिख कर भी देते हैं कि बाबा मैं आपका हूं, आपसे हम सदा सुख का वर्षा अविनाशी लेंगे, और फिर फारकती दे देते हैं। आपको उर्दू में समझ में नहीं आता हो तो डाइवोर्स दे देते हैं, अंग्रेजी में सुन लो। हाँ जी, हिंदी में नहीं, वो तलाक भी उर्दू का ही शब्द है। छोड़ के चले जाते हैं हिंदी में। तलाक तलाक भी उर्दू का शब्द। अच्छी अच्छी बच्चियां तो आज वे हैं नहीं, दो में ये वर्ड है ही नहीं। मतलब यही छोड़ दिया तो वंडर है ना। माया अजगर के पेट में चले गए, फिर मुख से कुछ कह ना सके, ये अविनाशी ज्ञान सुना ना सके, फिर बाप दादा की राय पर भी टीका टिप्पणी करने, बाबा ऐसे कहता है, ऐसे कहता है, बुराई करना शुरू कर। हाँ, बाबा की बुराई शुरू कर। बहुत समझाया जाता है कि सुधर जाओ, हाँ इसमें ही कल्याण है, परंतु सुधरते नहीं, सुधरते ही नहीं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चले गए, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चले गए। अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो किनारे पर खड़े हैं, बस जरा सी बात हो तो हाँ जाने वाले। मौका देख रहे हैं। ब्लड से प्रतिज्ञा लिखकर भी छोड़ देते हैं। बच्चों को तो बाप की पूरी श्री मत पर चल, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप समझाते हैं कुछ भी हो जाए, सुख दुख स्तुति निंदा कुछ भी हो जाए,
पढ़ाई करनी। तुम पढ़ाई को तो ना छोड़ो, कोई किसकी निंदा भी करते हैं, क्योंकि बुद्धि में तो ज्ञान है नहीं, जानते नहीं है कि ये छोटा भाई है या बड़ा। ये तो बाप ही जाने, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है। माया बड़ी चंचल है, देह अभिमान वालों का माथा ही एकदम। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, कहां ना कहां माया वार करती रहेगी, अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो। माया क्या करती रहेगी? वार करती रहेगी। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। तुम कितनी धीरज से बैठ समझाते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता द्वापर, कैसे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, अपनी बुराइयों का गला काटना सीख लेते हो। बाप कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, शंख चक्र गदा पदम धारी। समझ में आ गया? चारों अलंकार आ गए, शंख चक्र गदा पदम। कमल नहीं आया ना? भूल गए कमल, भूल गए बाबा, कैसे भूल गए? अच्छा, पदम में कलम, कमल पदम को एक कमल कहते हैं। ठीक, चल, बोलता नहीं है, नहीं बोलता। चलो, तुम कहते हैं, वे कहेंगे क्या देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है? वो देखेंगे देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है। बाप कहते हैं, हे स्वदर्शन चक्रधारी, हे कमल फूल समान पवित्र बनने वाले, हे गदाधारी, शंख बजाने वाले, ये बाप ही समझाते। दुनिया क्या जाने। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक, कहते भी हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। ब्रह्मा की रात खत्म होती है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू हो जाता है। परम पिता परम आत्मा ब्रह्मा द्वारा नया ज्ञान देते हैं। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, ना आत्मा को और ना परम आत्मा को, ना रचता को और ना रचना को जानते थे। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन पड़े थे। तुमको क्या बनाया था? तुम स्वर्ग के मालिक थे ना। फिर 84 जन्म लेते लेते अंत तो आएगा ना। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। विवेक भी कहता है कि परम पिता परमात्मा है, स्वर्ग का रचयिता। तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है? स्वर्ग में क्यों नहीं है? मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता कि भगवान ने तो नई सृष्टि स्वर्ग रचा, जहां देवी देवता धर्म, देवी देवता राज्य स्थापन करते थे।
5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर से क्या बन गया है? अब फिर भगवान आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो भी अहो सौभाग्य, तो भी अहो सौभाग्य। माया ऐसी है जो बिल्कुल ही पुरुषार्थ नहीं करने देगी। पुरुषार्थ करने नाक से पकड़ती है। पकड़ने के लिए कुछ नहीं बोलता, हाथ साथ नहीं आता उसके, नाक से पकड़ती। नाक ही कम नहीं समझ रहा है। नाक से कंट्रोल हो जाता है ना सर। नाक पकड़ने का मतलब माया कहाँ से पकड़ती है? माया के भी कोई हाथ पैर नहीं है जो पकड़े। कमजोरी है। नाक का मतलब क्या होता है? अहंकार। मेरी नाक डुबो दी, हाँ मेरी नाक कटवा दी, मतलब कहने का ये है कि बेइज्जती। नाक डबो के बच्चे नाक से पकड़ घूंसा मार एकदम बेहोश कर दे। बॉक्सिंग है ना। बाबा कहते हैं माया 1 सेकंड में गिरा देती है, सेकंड में जीवन मुक्ति से, सेकंड में जीवन बंधन बना पड़ते। हरकती दे दो, क्या कहते हैं बाबा? हरकती दे दो, दे देते हैं तो खलास। निश्चय हुआ ये बादशाही लो, संशय हुआ खलास। बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा कहते हैं अमृत वेले उठ, विचार सागर मंथन करो, और तो टाइम सारे दिन में मिलता नहीं, रात को तो वायु मंडल बहुत खराब रहता है, भक्ति भी सवेरे सवेरे उठकर करते हैं। तुम बच्चों को मालूम है कि बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली सुनते थे। मुरली लिखते थे, सॉरी 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे, जो तुम पढ़कर फिर क्लास कराते थे। ब्रह्मा बाबा की तबीयत ठीक नहीं है तो बाबा मुरली लिखते थे, फिर कोई बहन क्लास में पढ़कर, हाँ और क्या, फिर क्लास कराते थे, फिर बाबा बैठ सुनते थे। बताओ आज बाबा ने क्या क्या पढ़ाया, कि देखे कैसे मुरली चलाते हैं। ये सब तो शिव बाबा का ही कमाल था। कितने अच्छे अच्छे बच्चे थे, चले गए। आज है ही नहीं, यज्ञ में ही नहीं है। माया ने एकदम श्रापित कर दिया। बाप तो वर्षा दे रहे हैं तो बच्चों को चुनना, बाप तो वर्षा दे रहे हैं, बाप तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए। अच्छी रीति खुद भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते और बाप का क्या करते हैं? हाथ छोड़ देते हैं।
सब कहेंगे तुमने बीके को छोड़ दिया है, तुमको तो निश्चय था ना कि हम बेअद के बाप से वर्षा पा रहे हैं। फिर क्या हुआ? जो मुरली भी नहीं सुनते हो, क्या हो गया है? फिर तो बाप को भी याद नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो बाबा को याद नहीं। फिर वो याद सब उड़ जाती है। ऐसी दुर्गति शल किसी बच्चे की ना हो। बाप तो समझ सकते हैं, बाप तो ये बच्चा बड़ा खराब हो गया है। अच्छे अच्छे बच्चे भी संग दोष में खराब हो पड़ते। बाबा कहते हैं कि फर्स्ट क्लास बच्चे ही विजयमाला के मणके बनेंगे। कई बच्चे लिखते हैं कि बाबा हम आपकी माला का मणका जरूर बनेंगे। बाबा तो कहते हैं तुम बनो, और सौभाग्य बाप भी चलन से समझ जाएंगे। सर्विस से ही बच्चों की वफादारी, फरमान बरदारी सिद्ध होती है। सर्विस करते हैं ना, तो आपने बाबा का ऑर्डर माना, फरमान बरदार हो गए। वफादार हैं आप। अति मीठा बनना चाहिए, सम्मुख सुनने से वैराग्य आता है। ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। ये करेंगे यहां से बाहर निकला बस खलास, सब भूल जाते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा के तो दिन रात ख्यालात चलता रहता है। बाबा के रात दिन क्या चलते रहते हैं? ख्यालात चलते रहते। प्रोजेक्टर में गोला इतना बड़ा दिखाई पड़ना चाहिए जो मनुष्य दूर से ही एकदम अच्छी रीति समझ जाए, पढ़ सके। बड़ी दीवारों पर इतना बड़ा दिखाई पड़े, क्लियर हो, एक एक चित्र स्लाइड से इतना बड़ा दिखाई पड़े जो सामने कोई भी पढ़ सके। दो गोले भी इतने बड़े बड़े दिखाई पड़े। एक गोला है, दो गोले हैं। दो गोले भी इतने बड़े बड़े दिखाई पड़े। यहाँ दो गोले भी बाद में क्यों दे दिया? क्यों दे दिए दो गोले भाई? कोई चित्र है ऐसे जैसे दो गोले हों? कोई चित्र नहीं। पांडव भवन में नहीं गया, पांडव भवन में नहीं गए, जा रहे हैं ना, गए तो नहीं ना। गेट से घुसते ही सामने दो गोले हैं। गेट से, जो मेन गेट है, घुसेंगे, कौन है सामने? सामने कृष्ण देखा तो कृष्ण के पास तो दो गोले है ना, एक को पैर मार रहा है और एक हाथ में पकड़ रखा है। यहाँ एक है ना, एक इसमें एक हटा दिया। हाँ जी, पता लग गया। देखे चित्र, यहाँ देखे चित्र। मतलब कहने का एक से पैर मार रहा है, नर्क बनाया है वहां। मतलब यही धरती नर्क है, एक गोला नर्क और एक गोला स्वर्ग। तो नर्क को लात मार रहा है और हाथ में स्वर्ग उठा के आ रहा है। हाथ में स्वर्ग उठा रखा है, पीछे गोला एक मार दी टांग। दो गोले इतने बड़े दिखाई पड़े। यहां से भक्ति मार्ग शुरू होती है।
फिर बड़ी प्रदर्शनी बनाई थी, पूरे दीवार जितने ना 2 गोले बनाए थे। एक में नर्क दिखाया था कि नर्क में क्या क्या होता है, और एक गोले में स्वर्ग दिखाया था कि स्वर्ग में क्या क्या होता है। पहले होती है एक गोले में दिखाओ अव्यभिचारी भक्ति, फिर होती है व्यभिचारी भक्ति। ये ब्रह्मा है, शिव बाबा का सपूत बच्चा। ब्रह्मा से अगर कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब नहीं दे सकते हैं? भल शिव बाबा तो जानते हैं, परंतु मैं भी तो समझा सकता हूं ना। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी समझा सकता हूं ना। बाबा ने राइट हैंड बनाया है, कुछ तो समझा होगा ना, ऐसे मेरे को राइट हैंड थोड़ा बना लिया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। माला का मणका बनने के लिए वफादार फरमान बरदार बनना है। अपनी चलन रॉयल रखनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, स्वामान में स्थित रहे, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले, इच्छा मात्र अविद्या भव। जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती हैं। मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। हर परिस्थिति में स्वयं को क्या कर ले? मोल्ड कर ले। बाबा की श्रीमत के अनुसार ही रियल गोल्ड है। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।